नमस्कार बंधु। एक महानुभाव का जिज्ञासा भरा प्रश्न मेरे पास आया था। उन्होंने पूछा था कि बुध और बृहस्पति में क्या डिफरेंस है। हमारे जीवन में बुध ग्रह और बृहस्पति ग्रह में विशेषता क्या है, क्योंकि बुध भी बुद्धि का कारक माना गया और बृहस्पति भी बुद्धि के कारक माने गए। तो बंधुओं, आज मैं इसी पर थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। ज्योतिष में बुध बुद्धि का कारक तो है, लेकिन बुध एक स्थिर ग्रह नहीं है और बृहस्पति भी ज्ञान का कारक है। इसमें ऐसे समझ लीजिए इस बात को आप कि जब व्यक्ति किसी काम को करता है तो उसको सिखाया जाता है या सीखता है। एक बार में नहीं सीख पाता, दो बार में नहीं सीख पाता, तीन बार में नहीं सीख पाता, आगे सीखता है तो उसको प्रयत्न करता सीखने का। यह काम बुद्ध के आधिपत्य में आता है। इसको आप उदाहरण के तौर पर ऐसे समझ लें कि जब बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसका शिक्षक उसको सिखाता है, चाहे वो ABCD सिखाए, चाहे छोटा बड़ा सिखाए अथवा जो भी सिखाए, तो उसको दो दो चार चार बार सिखाता है। फिर कहता है इसको आप याद करिए, घर से याद करके आना। फिर उससे सुनता है कि आप सुनाइए जो मैंने आपको दिया था, चाहे वो गणित का प्रश्न हो, विज्ञान का हो, किसी क्षेत्र का हो। तो बच्चा कहता है अभी हमने आधा याद कर पाया, आधा समझ में, आधा नहीं आया है। तो ये जो क्षेत्र है ये बुद्ध का क्षेत्र है कि हमें कितना हमने स्वीकार किया, कितना नहीं कर गया। और बुद्ध जो है बुद्धि तक है। अब इसको बृहस्पति का रोल कहाँ पूरा होता है कि जब कोई चीज़ सीख जाते हैं, यानी हृदयंगम हो जाता है, आत्मा में बैठ जाती है, बात दिमाग में बैठ जाती है, तो फिर वो बृहस्पति के क्षेत्र में चली जाती है। बृहस्पति ज्ञान का प्रतीक होता है। इसको ऐसे समझिए कि जब हम कोई चीज़ काम करते हैं तो हम कहते हैं यार ये चीज़ तो मैंने बचपन में सीखी थी, मुझे तो सब याद है। तो सीखी थी वो बुद्ध था और याद है आपके लिए, आप उसमें पारंगत हो गए, ऐसे समझ लीजिए। आज आप उसमें परिपक्व हो गए, आपने उसको आत्मसात कर लिया। ये बृहस्पति का कारक है। तो बृहस्पति ज्ञान का कारक का मतलब ये है कि वो चीज़ आपने आत्मसात कर ली और आप उसको अच्छी तरह से समझ गए। तो बुद्ध में और बृहस्पति में यही डिफरेंस है कि बुद्ध जो है सीखता है, बृहस्पति आत्मसात करता है। जो आत्मसात करता है वो हमेशा के लिए व्यक्ति के माइंड में, दिल में रहता है। और जो बुद्ध है वो तो चलायमान है, सीखेंगे भूल जाएंगे। कई बातें ऐसी मनुष्य के जीवन में होती है जो कहते हमने फलाना किताब या फलानी चीज़ या फलाना दुआ या अरमान या कोई भी चीज़ है हमने बचपन में पढ़ी थी या सुनी थी, हमें आज तक याद है। तो जो पढ़ी थी उस समय पढ़ी थी, उस समय बुद्ध था, और जो आज आपको याद है वो बृहस्पति है। बृहस्पति है। और जो बृहस्पति जो ज्ञान आपने अपने हृदय में धारण किया वो बृहस्पति का कारक है। तो बुद्ध और बृहस्पति के दोनों को कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन इनके क्षेत्र अलग अलग हैं। जब एक क्षेत्र आप निकल के दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो अपने अपने क्षेत्र में अपना कार्य करते हैं। इसलिए बुद्ध का भी रोल है, बुद्ध की भी प्रभाव है और बृहस्पति का भी है। ये दोनों एक नहीं हैं। बुद्धि सोचते हैं कि व्यक्ति सोचते हैं कि बुद्ध और बृहस्पति एक है, एक नहीं है। दोनों के प्रभाव के, दोनों के क्षेत्र अलग अलग। एक क्षेत्र से आप निकलेंगे तो दूसरे क्षेत्र में आप पदार्पण करेंगे। बुद्धि से आप बात को सोचेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, और वही जब परिपक्व होकर के आपके दिल में बैठ जाएगी तो वही बात जो है आपके बृहस्पति के क्षेत्र में चली जाती है, ज्ञान के क्षेत्र में चली जाती है। इसका यही कारण है। आपके प्रश्न का शायद उत्तर आपको संतोषजनक रीति से आपको मिल गया होगा, और आपको इस प्रश्न करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सहानुभूति के पात्र हैं। जय सिया राम।